मूला। गंग सब प्रकार के मंगल का मूल है। तो उसने सुन रखा था कि गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस दार्शनिक ने अपने दार्शनिक भाव से गंगा जी से पूछा कि हे गंगा मैया, क्या आप इन सब लोगों के पाप लेती हो? ध्यान देना भाई, जितने भी लोग आप में स्नान कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं और किसी के छोटे पाप किसी के बड़े पाप ये रहते ही हैं, क्या आप इन सब के पापों को लेते हो? तो गंगा जी ने कहा कि हाँ जरूर लेते हूं। अच्छा, फिर आप क्या करते हो उन पापों का? बोले रखती मैं अपने पास भी नहीं, इतने पापों का मैं अपने पास रख करके क्या करूंगी, मैं भी उन पापों को आगे बहा देती हूं, आगे बहा देती हूं। और कानपुर इत्यादि नगरों से होती हुई ये गंगा फिर जाकर के सागर में मिल जाती है, गंगा सागर में मिल जाती है। बोले कि मैं अपने सारे के सारे पाप सागर को दे देती हूं। अच्छा, फिर उस दार्शनिक ने सागर से पूछा कि आप गंगा जी के दिए हुए पापों को ग्रहण करते हो? सागर ने भी कहा कि हाँ जरूर करते हैं, गंगा से जो पाप आए उनको हम लेते हैं, रखता मैं अपने पास भी नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि आप अपने पास ही रखते होंगे, इसीलिए आपका जल खारा है। इतने सारे लोगों के पाप हैं, उन पापों से हो सकता है आपका जल ये खारा हो गया हो। कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैं अपने पास नहीं रखता। और क्या करते हो? बोले मैं भी हवा को वो दे देता हूँ, हवा में उड़ जाते हैं सबके जिसके पाप हैं, वो सारे के सारे पाप हवा में उड़ जाते हैं। फिर पवन देवता से पूछा उस दार्शनिक ने कि हे वायुदेव, हे पवन देव, क्या समुद्र द्वारा दिए हुए पापों को आप ग्रहण करते हो? पवन देव ने भी कहा कि हाँ जरूर करते हैं, लेकिन एक बात है, रखते हम भी अपने पास नहीं। और कहाँ दे देते हो? बोले हम उनको बादलों को दे देते हैं। फिर उस दार्शनिक ने उन बादलों से पूछा, अच्छा ऐसा लगता है इतने सारे लोगों के पाप लेकर के तभी तो आप काले कलूटे से बने हुए हो। जो ये आपका काला कलूटा सा रंग है ना बादलों, ऐसा लगता है कि दुनिया भर के लोगों के पाप इकट्ठे करके आप काले कलूटे से हो। बादलों ने कहा कि नहीं नहीं, हम काले कलूटे नहीं, हम तो रूई जैसे, माखन जैसे सफेद भी कई बार होते हैं। तो आप इन पापों को क्या करते हो? बोले रखते हम भी अपने पास नहीं। और बादलों ने जो बात कही ध्यान दे करके सुनना। बादलों ने कहा कि रखते हम भी अपने पास नहीं पापों को, ये जिस जिस के पाप होते हैं जाकर के उसकी छत पर वर्षा कर देते हैं, बस वो जाने उसका काम जाने, घूम फिर के वहीं आ जाना है। इसलिए उपाय क्या है? उपाय है हरि नाम, हरि नाम का आश्रय। कुछ भी कर लें, कितने भी यत्न कर लें, जब तक भगवान के नाम का आश्रय लेकर अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक बात बोलो बनने वाली नहीं है। ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं है, ये करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। आजकल का जमाना ऐसा है कि जो चमत्कार की बातें बताएं ना, चमत्कार को नमस्कार है, तो चमत्कार की बातें कहीं से सुनने को मिल जाए, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस जब आप परीक्षा में जाओगे तो इस तरह से कर देना, ऐसा कर देना और पास हो जाओगे। अरे बिना पढ़े कौन पास हो जाएगा? कोई अपनी दुकान को खोले नहीं और वो टोटके करते रहे, दुकान कैसे चल जाएगी? कर्म करना ही पड़ेगा, सावधानी पूर्वक कर्म करने ही पड़ेंगे। कोई ऐसा शॉर्टकट दुनिया में नहीं है। किसी के बहकावे में मत आना, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जैसे दिव्य संतों ने तो यहां तक कह रखा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो या कीज, भूमि बोए उपजत है उल्टा सीधा बीज। अरे भगवान को ही भजो, भगवान को भजो चाहे जैसे भजो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ।